जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों ग्रुप डी के लिए साइंस की जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही चैप्टर वाइज उसका साथियों चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। साथियों उस दिन हमने कार्य चैप्टर यहाँ 70 नंबर प्रश्न पर समाप्त कर दिया था, उसका ये उत्तर था। याद है कि नहीं आप लोगों को? ये उत्तर था। इसके बाद साथियों कौन सा चैप्टर आता है? शक्ति यानी कि पावर चैप्टर आ जाता है साथियों। इसके बाद कौन सा? शक्ति चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो चैप्टर 3 है साथियों। दो चैप्टर पूर्ण रूप से हम करा चुके हैं साथियों। प्ले लिस्ट बनी हुई है। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। 2025 में आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, क्योंकि हम प्रत्येक विषय की तैयारी चैप्टर वाइज और आपको बहका नहीं, सीधा उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो बार बार ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे गए। जैसे कि यही प्रश्न देख लीजिए, कितना धुआंधार है। कहता कार्य करने की दर जो होती है या उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा स्थानांतरण, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? ये देखिए ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, यानी कि 2 2 4 6 बार 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है साथियों। तो देखिए जो कार्य करने की दर होती है उसको साथियों विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्या? वैद्युत शक्ति कहा जाता है साथियों। हमने आपको कार्य में दो सूत्र बताए थे। एक बताए थे W बराबर F गुणे डी जब साथियों साधारण हो, और जब ऊंचाई की चर्चा होगी तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? mgh। ये साथियों दो सूत्र बताए थे। अब ये वाला जो mgh वाला सूत्र है ये साथियों यहाँ पर इसका प्रयोग होगा शक्ति चैप्टर में। चैप्टर 3 में कार्य चैप्टर का जो ये h वाला फॉर्मूला है mgh वाला, इसका प्रयोग होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है साथियों, देखिए कहता है शक्ति बराबर होता है W बटा टी, जहां पर W का अर्थ यानी कि वर्क बटा समय, वर्क बटा टाइम। तो साथियों बताए W का साथियों क्या है? W का साथियों कार्य नहीं होगा, जब कार्य करने की दर यानी कि किस दर से कार्य हो रहा है, कितने समय में कौन ज्यादा कार्य करेगा। जो ज्यादा कम समय में ज्यादा कार्य करता है उसकी शक्ति ज्यादा होती है। तो ये साथियों W बटा टी जो है कार्य बटा समय। तो देखिए अब यहां से सीख लीजिए। अब यहां भी हम आपको सूत्र बता रहे हैं। विद्युत शक्ति बराबर क्या है? विद्युत शक्ति बराबर हो गया कार्य बटा समय। इस सूत्र को याद रखेंगे। हालांकि और इसके सूत्र होते हैं वो अभी बता देंगे आगे। कार्य बटे समय ये मेन सूत्र है, इसको याद रखेंगे, ये ज्यादा प्रयोग होगा। कार्य बटा समय, इस सूत्र को याद कर लीजिए। तो देखिए बढ़ते हैं अब आगे। कहता है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? साथियों शक्ति ही है। कितनी तेजी से कार्य हो रहा है उसी को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर या कितनी तेजी से कार्य हो रहा है उसको शक्ति कहा जाता है। आ जाओ अब न्यूमेरिकल की ओर। किधर? न्यूमेरिकल की ओर आ जाओ साथियों। न्यूमेरिकल, तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्या कहता है? कहता है यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल साथियों एकदम इजी, 10 + 5 बराबर 15 न्यूटन बल हो जाएगा। इसमें कोई तीर लगाने वाली बात नहीं है। 10 और 5 15 जोड़कर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखते हैं अगला। कहता शक्ति का सूत्र साथियों कार्य बटा समय होता है, बता चुके हैं। 3 बार पूछा गया ग्रुप डी में। शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय होता है। देखिए और क्या कहता, अब असली जो है, असली न्यूमेरिकल अब स्टार्ट हुए। कहता मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। यदि वह तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? ऐसे ही प्रश्न साथियों, जैसा ये प्रश्न है हूबहू ऐसे ही प्रश्न साथियों इस चैप्टर से बनते हैं। तो इन्हीं न्यूमेरिकलों की ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई की बात हुई है। ऊंचाई की बात हुई तो कार्य का सूत्र mgh लगेगा। हमसे क्या पूछा है? शक्ति। तो शक्ति क्या होता है? शक्ति बराबर W बटा समय।
यानी कि कार्य बटा समय हो गया। कार्य साथियों यहाँ पर mgh के माध्यम से निकलेगा, किसके माध्यम से, mgh के माध्यम से कार्य हो जाएगा mgh बटे समय, ये h है साथियों, बटे समय। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, ये हो गया। तो देखिए m का मान दिया गया 40, m का मान 40 और साथियों और g का मान यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये देखिए प्रश्न में g का मान दिया रहेगा, आपको ज्यादा भटकने का आवश्यकता नहीं। अब देखिए h का मान आपको अलग से निकालना होता है। यहाँ पर h लफड़े वाला दिया, मतलब मीटर में हमको चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर में 50 सीढ़ियां चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, वो हम ये सेंटीमीटर में हमको चाहिए मीटर में, तो 50 सीढ़ी प्रत्येक की ऊंचाई 15, तो इसको मीटर में लाने के लिए इसको 100 से भाग दे देंगे। समझ गए ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 15 को जब 2 से भाग देंगे 7.5, यानी कि 7.5 मीटर ऊंचाई आएगी। और समय साथियों नीचे देना है भाग, समय यहाँ पर देखिए 10 सेकंड, समय हमेशा आपको सेकंड में ही लेना होगा, तो 10 सेकंड ये रहा, 10 सेकंड। देखिए आप क्या कहता है, इस 10 से तो ये 10 सीधा सीधा निपट लिया, इस 10 से आप ये सीधा सीधा निपट लिया, तो 40 का गुणा साथियों 75, 7.5, या फिर कह लीजिए 75 का गुणा सीधा 4 से, क्योंकि जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। 75 का गुणा जब 4 से करेंगे, 75 दूना 150 दूना 300, 300 वाट, 300 वाट आएगा साथियों, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो 300 वाट ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा साथियों। कोई दिक्कत, ऐसे ही साथियों न्यूमेरिकल बनेंगे, इसमें से ऐसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे, तो ऐसे ज्यादा पूछे भी गए हैं। तो देखिए फिर से साथियों क्या पूछता है, कहता है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। तो देखिए ये तो हो गया साथियों क्या, 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता, तो बल और दूरी यहाँ पर दिया, यहाँ पर एच वाला सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई की बात नहीं हुई। तो यहाँ पर डब्लू हो जाएगा कार्य का मात्रा, सीधा पहले लिखेंगे कार्य बटा समय, कार्य बटा समय हो गया ये। और कार्य का मान तो साथियों हम लोग डब्लू गुणे एफ गुणे डी से भी निकाल लेते हैं ना, एफ गुणे डी, यानी कि बल गुणे, तो सीधा लिखते हैं बल गुणे, बल कितना है, बल है 600, बल है 600 और गुणे दूरी विस्थापन है 20, और समय से भाग देते, समय 4 मिनट लगा, 4 मिनट लगा, लेकिन हमको समय लेना है सेकेंड में, तो इसीलिए जो समय लेंगे सेकेंड में, 4 मिनट लगा था, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये लिया। तो देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और इस साथियों 6 से ये 6 कट गया एक बार में, यहाँ बचा 100, ये कटा साथियों 4 से, ये 100 बचा यहाँ पर। अब तो 25 बार में कटा, 25 का गुणा साथियों 2 से करेंगे, 25 गुणा 50, 25 दुना 50, कहां पर, ऑप्शन देखिए ए में है, ऑप्शन ए में 25 वाट। साथियों शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। समझ गए ना। देखते हैं अगला, अगला देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है थोड़ा छोटा करें ताकि जगह ज्यादा मिल सके हमको सॉल्यूशन के लिए, ठीक समझ रहे ना। आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो हम स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, आपको बढ़िया साथियों बहुत अच्छी सुपर फास्ट क्लासेस कराएंगे, जो सीधा सिलेक्शन कराएंगे। सपोर्ट करिए, ऊपर वाले की दुआ रही और आप सभी का प्यार रहा तो जल्द ही स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। तो देखिए आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, हम आपको वो सब प्रोवाइड करवाएंगे जो आप चाहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो बस इसी टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो सीधा शक्ति पूछा, शक्ति क्या होगी, डब्लू बटा टी, ये हो गई शक्ति, डब्लू मतलब कार्य, डब्लू मतलब कार्य, और एच का ऊंचाई हुआ तो कार्य हो जाएगा एम जी एच, एम जी एच बटे समय, तो ये रहा। अब देखिए एम का मान तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है 50 केजी, 50 केजी, और जी का मान तो प्रश्न में दिया होता है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए, यहाँ पर देखिए ये जी का मान हमेशा आपको प्रश्न में दिए रहेगा। अब यहाँ पर हमको चाहिए एच, एच दिया है सेंटीमीटर में, लेकिन हमको चाहिए होता है मीटर में। 40 सीढ़ियां
40 सीढ़ियां कितने, प्रत्येक सीढ़ी की जो भैया है सीधा लिख देते हैं, 100 से भाग यहीं पर दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो चलिए हम चाहे तो अलग से निकाल ले। देखिए 40 सीढ़ी चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। ये तो आ गया मीटर में ऊंचाई, हम सेंटीमीटर में, हमको चाहिए मीटर में, इसीलिए 100 से भाग दे देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, यानी कि 6 मीटर आ गया सीधा। चाहते तो 15 चौकू 60, 600/100 से भी कर सकते थे। अब चाहे तो इसको मिटा दे, पूरा इसको मिटा देते हैं साथियों। ठीक, ये खत्म हो गया कहानी इसकी। तो देखिए ये आया। अब लेकिन इसमें समय से भी भाग देना है हमको, किससे, समय से भी भाग देना है। तो समय कितना लिया, 9 सेकेंड। समय लिया गया बच्चा 9 सेकेंड, समय लिया गया 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, 9 सेकेंड लिख दिया गया बच्चा लोग। तो देखिए अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 9 सेकेंड लिया गया, तो 9 से 3 तिया 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ठीक, अब सभी का गुणा करते हैं, सभी का गुणा करते हैं। 50 दहाई 500, 500 का गुणा 2 से करेंगे तो 1000, 1000/3। जब इसको काटेंगे तो साथियों कितना आएगा, 333 333.33, 333.33, वो भी वाट में आएगा, वो भी वाट में आएगा। आपको बहकाने के लिए बहुत डब्लू जूल फलाना धमाका देगा, लेकिन आपको वाट में जाना है। यदि कार्य पूछता है तो जूल में जाना, जिसका जो मात्रक होता है उसी में जाना है बच्चा लोग, समझ गए। तो देखिए अगला, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये साथियों शक्ति ही होता है। अब कहेंगे बल और वेग के गुणनफल के बराबर शक्ति कैसे होता है, तो देखिए बल, बल ये हो गया और गुणे हो गया वेग, वेग। ठीक, वेग को साथियों क्या कहा जाता है, वेग अभी हम आपको पूरा बताएं। ये तो बल तो वैसे ही रहेगा, और वेग को कहा जाता है साथियों दूरी बटा समय, यानी कि विस्थापन बटा समय, विस्थापन, विस्थापन बट्टा समय। ये हो गया विस्थापन और बटे में समय, समय पूरे के बटे में चलेगा। अब बताएं, ये बल गुणे विस्थापन तो कार्य हो गया, बल गुणे विस्थापन तो कार्य होगा, और कार्य बटे समय को शक्ति कहा जाता है। समझ गए ना, समझ गए ना बच्चा लोग। देखते हैं अगला, अगला देखते हैं क्या कहता है। ये छोड़े क्यों दे रहे हैं हम, ये कहता है, क्या कहता है, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती, उसके द्वारा विकसित शक्ति बताएं। तो साथियों विकसित शक्ति बताना है, तो देखिए यहाँ पर जी का मान दिया नहीं गया, लेकिन शक्ति वाले सवालों में जब तक दिया जाए या ना दिया जाए आपको 10 ही लेना है। अगर 10 दिया है तो ठीक, अगर 9.8 दे तब 9.8 लेना है, वह अन्यथा आपको हर स्थिति में 10 लेना है। तो भैया कार्य शक्ति क्या हो जाएगी, कार्य बटा समय। कार्य यहाँ पर ऊंचाई का बात हुआ तो हो जाएगा mgh बट्टा समय, समय मतलब टाइम। तो देखिए ये हुआ। तो देखिए m का मतलब 40 हो गया, दिया है, और g 10 लेना है आपको, नहीं दिया कोई बात नहीं। h तो साथियों यहाँ पर 5 मीटर दिया गया, और समय जो दिया गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड दिया गया है। कितना, 4 सेकेंड दिया, तो 4 एकम 4 और 4 दहम 40, तो यहाँ पर 10 आया। 10 गुणे 10 यानी कि 10 दहम 100, 100 पंजे 500, तो 500 वाट कहाँ पर है, 500 वाट कहाँ पर है, 500 वाट आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में है। कहाँ पर, ऑप्शन ए में 500 वाट है, तो लगा कर निकल जाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, ये सेम उसी टाइप का प्रश्न है साथियों, किस टाइप का, जो भी करवाया था। कहता 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई भैया 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। वही प्रश्न W/T, तो mgh डायरेक्ट लगा देते हैं, mgh। तो यहाँ पर लिखते हैं mgh बट्टा समय, इसके माध्यम से शक्ति आएगी। तो m का मान क्या है साथियों, m का मान है 50, m का मान 50। देखिए ये द्रव्यमान जो है, और g का मान 10 साथियों आपको दिया ही है, ना देता फिर भी 10 ही लेते। ठीक, अब h का मान लफड़ादार होता है, h का मान साथियों यहाँ पर निकालना पड़ेगा 45 गुणे, और प्रत्येक की कितनी 16 है,
तो 16 बट्टा ये सेंटीमीटर में हमको चाहिए मीटर में, इसीलिए 100 से भाग दे देंगे। तो 25 चौकू 100, ये 4 से काटा तो 25 है, ये 4 से 4 बार में, 5 25 और इसको काटा 5 9 45, 9 चौक 36, 36/5 कितना आ गया साथियों? 36/5 आ गया। जो दूरी है, ऊंचाई है, 36/5 आ गई साथियों। 36/5 आ गई ऊंचाई, 36/5। ठीक, अब जो समय दिया गया वो इसी नीचे आएगा, इसके साथ गुणा में हो जाएगा। समय दिया गया 10 सेकेंड। इस 10 से साथियों, इस 10 से जो है ये 10 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ये 5 जो है इसको 10 बार में काट देगा। तो 36 का गुणा 10 से कर देंगे तो 360 आ जाएगा। 360 जो है ऑप्शन भैया सी में है, ऑप्शन सी में 360 हो गया। तो देखते हैं अगला, अगला क्या कहता है ये देखिए। औसत औसत शक्ति किसके बराबर होती है? जिसके बट्टा में समय होगा। देखिए होता तो कार्य, कार्य बटा समय किया गया, कुल कार्य बटा समय, ये हो गई औसत शक्ति। तो बटा समय में केवल यहाँ है कुल समय, कुल समय यहाँ है तो यही हो जाएगा। आपको साथियों केवल ऐसे ही समझना है, ऑप्शन डी सही जवाब, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा होती है। ऊर्जा मतलब समय, कार्य ही होगा, जितनी ऊर्जा होगी उतना कार्य कर पाएंगे, जितनी ऊर्जा लगाएंगे उतना काम, यानी कि कार्य बट्टा समय हो गया औसत शक्ति। समझ गए ना? देखते हैं अगला, अगला साथियों ये वैसा ही प्रश्न है, आप लोग कर लेंगे। देखिए 50 केजी भार के एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। सेम वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं जैसे कि हम करा चुके हैं। तो आएगा mgh/t से, mgh/t से निकाल लेंगे साथियों। m का मान 50 केजी दिया है प्रश्न में, देखिए यहाँ पर पहले, और g का मान प्रश्न में यहाँ पर देखिए दिया गया है 10, और गुणा h का साथियों हमको चाहिए होता लफड़ादार दे रखा सेंटीमीटर में। 40 सीढ़ी चढ़ता है और प्रत्येक की 15 है, ये हो गया सेंटीमीटर में। मीटर के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, और 5 दूनी 10, सीधा हम लोग इसको कह सकते हैं 15 चौकू 60, यानी कि 600/100, 600/100, 2 जीरो से दे जीरो कटा, यानी कि 6 आ गया। अब आता है समय, समय लेता है 10 सेकेंड बच्चा, समय लेता है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड समय लेता, तो इस 10 से ये 10 पूरी तरीके से निपट लिया, इस 10 से ये 10 जो है पूरी तरीके से निपट गया। समझ गए? अब बचा क्या? 50, 5 छक्का 30, 30 और 1 जीरो, 300 वाट कहाँ पर है? 300 वाट ऑप्शन सी में है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में आपको, ऐसे प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझ गए ना? ऐसे प्रश्न आप लोग तो करना सीख गए बच्चा। अब देखिए फिर से वही प्रश्न, फिर से वही प्रश्न, 50 केजी भार वाला एक लड़का 45 सीढ़ियां, केवल सीढ़ी और समय में अंतर दिया, बाकी सब वही, बाकी सब क्या है? वही है। तो फिर ठीक करवा देते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन करवाएंगे। mgh/समय, तो m का मान साथियों 50, और g का मान यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, g का मान 10 दिया हुआ है 10, और h का मान साथियों लाना है निकाल कर 45 सीढ़ियां और प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर, और ये कहता है मीटर के लिए बट्टा में 100, 25 जो 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 20 पंजे 100, ठीक, 20 पंजे 100 हो गया। ठीक, अब इस 5 से काट देते हैं, 5 चम 25 और 5 तिया 15, 9 त्रिक 27, यानी कि 27 बटा साथियों 27/5 आती है। 27/5 दूरी आ गई, तो यहाँ पर लिख देते हैं 27/5 दूरी तय कर रहा है, यानी कि ऊंचाई। तो 9 सेकेंड में तय कर रहा, कितने? तो 9 समय भी है, इसके साथ ही नीचे आएगा, इस 5 वाले के साथ में आ जाएगा, यहाँ इसके साथ गुणा हो जाएगा 9, ठीक, 9 नीचे आया। तो देखिए ये 9 से जब काटेगा, 9 त्रिक का 27, तो ये सीधा 3 बार में कटा। अब ये 5 से सीधा 10 बार में कट रहा है, 5 से सीधा 10 बार में कट रहा, तो 10 यहाँ पर। अब बचा कितना? 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 और फिर 3। तो ऐसा तो साथियों हो नहीं रहा है, ऐसा तो आ नहीं रहा है साथियों, ऐसा तो 300 कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, ऐसा 300 तो बच्चा लोग कहीं ऑप्शन में नहीं है। समझ गए ना बच्चा? तो हमने कहीं कुछ गड़बड़ लगता है कि कर दिया है इस बार हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या बच्चा? कहाँ गड़बड़ किया है बताएं आप लोग, कहाँ गड़बड़ किया है ये बताएं।
ये बताइए कहाँ गड़बड़ किया है भैया। ये तो हमको कहीं फिर से कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ किया है, कहाँ पर गड़बड़ किया है। देखिए फिर से कर लेते हैं, समझ गए। तो देखिए MGH से निकालेंगे, बट्टा में T लगेगा, 50 साथियों लगेगा यहाँ पर। M का मान 50 और G का मान 10 दिया गया है। ऊंचाई का मान 45 गुणे 15, ये हुआ सेंटीमीटर में। मीटर में लाने के लिए 100 से भाग, ठीक। ये तो हो गया। 5 नवा 45, ठीक। 5 नवा 45 यहीं पर किया था, इसको काटा था 5 से, तो यहाँ पर लाना था 20, यहाँ पर 20 आता। बस यहीं पर हमसे गलती हो गई थी। अब यहाँ इसको 5 या 3, 5 या 15 और 20, 5 चुकू 20, यहाँ पर 9 त्रिक 27, 27/4 बचा था दूरी। यहीं पर हमसे गलत हुआ था। यहीं पर क्या हुआ था गलत, हमने 27/5 रखा था। 27/4, 27/4 और सेकेंड जो समय ले रहा है इसके साथ गुणा कर देंगे 9 से, ठीक। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गलती तो सभी से हो जाती है। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3 बचा केवल। और इस 4 से साथियों काटेंगे, इस 4 से साथियों काटेंगे तो कितना आएगा। पहले क्यों ना हम लोग सबकी गुणा कर लिया जाए, कहें तो सभी की गुणा कर लेते हैं, या कहे तो 4 को हम खत्म भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 25 दूना इसको 25 बार में कट जाएगा। 25 पंजे 125 और 125 का गुणा 3 से करेंगे। 125 का गुणा या फिर 15 गुणे 25 कर सकते हैं, 375 आ जाएगा। कितना, 375 साथियों आ जाएगा। किसका, 14 नंबर का जो है 375 वाट। जब 125 का गुणा 3 से करेंगे तो एक 375 आएगा। समझ गए ना, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए वैसा ही है, 40 न्यूटन। ये थोड़ा परिवर्तन है इसमें बच्चा, इसमें परिवर्तन है थोड़ा, ये जरूर कराएंगे आपको, चाहे ऐसे छुड़वा देते यदि वही होता। 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति, यहाँ पर शक्ति दे दी आपको, शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर जो भार दिया हुआ न्यूटन में, यानी कि हमने आपको इससे पहले चैप्टर में भी बताया था, यदि भार न्यूटन में दिया जाए तो वो भार बराबर क्या होता है, उस भार को कहेंगे mg, यानी कि उसमें mg का गुणा होकर होता, तभी तो उसका मात्रक न्यूटन लगता है ना। समझ गए ना, इसमें अब जी नहीं लगाना, और जी इसीलिए दिया भी नहीं गया इस प्रश्न में। और जी के साथ केवल एच का गुणा कर देंगे तो mgh आएगा। तो देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है P बराबर कार्य बटा समय। कार्य होगा साथियों mgh, क्योंकि ऊंचाई की बात हुई है। कार्य बटा समय, समय का मतलब टी टाइम। समझ गए। तो देखिए P का मान यहाँ पर दिया है। अब देखिए आगे चलते हैं, P का मान क्या दिया है, P का मान 160 दिया है। 160 बराबर वो mg का मान, ये देखिए mg का मान यहाँ पर 40 दिया है। mg का मान 40, तो mgh में जब mg दिया साथ में बचा गुणा h, और समय दिया है 20, समय दिया है 20, ये दिया इतना, बस आपको सॉल्व कर लो हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 दूना 40। अब ये जो दो है इधर काटेगा 160 को 80 बार में, यानी कि h का मान कितना निकल कर आएगा, 80 मीटर निकल कर आएगा। 80 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। आपको साथियों कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करना चाहिए, कि चाहे जितनी हार्ड आ जाए, अभाज्य संख्या से संबंधित आ जाए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी हो पाए। तो देखिए वही टाइप का प्रश्न है मित्रों, कैसा, वही टाइप का प्रश्न है साथियों। ये सही जवाब क्या होगा इसका, बता। 50 kg द्रव्यमान का एक बालक 44 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई भैया 15 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति ज्ञात करना हो, जी बराबर 10 ले, तो शक्ति भैया कार बटा यानी कि mgh बटा समय। साथियों अब प्रश्न ऐसे करवा चुके हैं ज्यादा, तो जल्दी जल्दी करवा देंगे सीधा। समझ गए। तो देखिए एम का मान दिया है 50, यहाँ पर जी का मान 10 प्रश्न में दिया है, और एच का मान चाहिए। एच का मान चाहिए, एच का मान 44 सीढ़ी चढ़ता है बच्चा, और 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई है।
तो ये हो गई सेंटीमीटर में ऊंचाई, लेकिन मीटर में चाहिए, इसीलिए इससे भैया जो है 100 से भाग दे दिया। 25 चौकू 100, 4 से काटा तो 25 आया, उधर 4 से काटा 11 बार में। अब इस 5 से काटा तो 5 आया, और इसको काटा 3 है, 11 तिया 33, यानी कि 33/5। 33/5 साथियों जो है इसका वो हो गया, क्या हो गया, 33/5 साथियों इसकी दूरी हो गई, ऊंचाई। तो 33 यहाँ पर लिख दिया और 5 नीचे लिख दिया। वो जो समय है इसी के साथ में अब गुणा हो जाएगा। कलर चेंज करिए, जो समय है 10 सेकेंड इसके साथ में गुणा हो जाएगा। आप काट लेते हैं इसको, इस 10 से तो ये 10 पूरा निपट गया, समझ गए ना। अब ये 5 जो है इसको 10 बार में काटेगा, केवल 10 गुणे 33 बचा। 33 का गुणा 10 से करेंगे तो साथियों 330 आएगा, 330 वाट आ जाएगा, समझ गए ना। 330 वाट कहां पर, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही जवाब। ऑप्शन डी सही जवाब। वाट वाला देखिए यहाँ पर जूल भी दिया, ये गलत होता है, जूल जूल तो कार्य का मात्रक होता है। देखते हैं अगला। अगला देखिए फिर से उसी टाइप का सवाल, तो फिर से उसी टाइप का सवाल, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी लेकर आया है। लेंथी लेकर आए चाहे जैसी लेकर आए, आपको करना है तो करना है, समझ गए। तो देखिए साथियों, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है तो भैया उसकी शक्ति ज्ञात करें। शक्ति mgh बट्टा समय से ज्ञात होगी, mgh/t। तो देखिए m का मान 50 केजी दिया हुआ है तो 50 लिख देते हैं, गुणा में 10 दिया है, g का मान तो 10 तो हमेशा देता है। अब h का मान मेन है, तो h होना चाहिए मीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर में। 43 सीढ़ियां वो चढ़ता है, 15 सेंटीमीटर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, ये हो गई सेंटीमीटर में। मीटर में पाने के लिए 100 से भाग दिया हमने, समझ गए ना। तो इसको 5 से काट लेते हैं, कट रहा है, 5 से काट लेते हैं, कट रहा है जब। तो देखिए 5 तिया 15 और 5 20 पंजे 100, तो 20 बार आ गया। जब इसका गुना करेंगे साथियों, किसका गुना करेंगे, जब इसका बच्चा लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक, 3 तिया 9 और 3 चुकू 12, 12 129/129/20, 129/20 आ गया ऊंचाई, ठीक। 129/20 आ गया, ये आ गई ऊंचाई 129/20, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो समय लिया गया वो उसी के 20 के साथ गुणा में हो जाएगा। 10 सेकेंड का समय लिया गया है, ठीक, ये हुआ 10 सेकेंड का समय लिया गया है बच्चा। तो इस 10 से तो ये 10 पूरा निपट लिया, इसका काम खत्म। अब इस वाले 0 से ये वाला 0 भी समाप्त हो गया। समाप्त हो गया कि नहीं बच्चा, समाप्त हो गया। जब इसका गुणा साथियों 5 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 9 45। कलर थोड़ा वैसा ले जो दिखाई दे, कलर थोड़ा हाँ, तो देखिए 5 9 45, 45 का 5, 45 का 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6 हुआ, ठीक, ये 5 लिखा हुआ है 6, और बटा में ये वाला 2 बच गया, तो 645/2 जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम तो 2 काटेंगे तो देखिए आएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसको जब काटेंगे बचेगा कुछ नहीं, 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4 बचा, पॉइंट लगाया, 322.5 कहाँ पर है, कितना, 322.5 कहाँ पर है बच्चा। तो देखिए ऑप्शन डी में है, ये तो मीटर पर सेकेंड में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 300 वाट में हमको देखना, 322 वाला, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। हमने कलर को मोटा इसलिए कर दिया था ताकि आपको सीधा सीधा दिखाई दे, समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि एक जो वो है, क्या है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, यह निम्न में से किसका, तो भैया जो अधिक काम कर सकता है उसके पास शक्ति ज्यादा है, यानी कि वो शक्ति का उदाहरण है।
तो शक्ति साथियों ऑप्शन बी सही जवाब। ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रश्न है ये साथियों। और आप साथियों टॉपिक जो बच्चा कह रहा है टेस्ट कराओ, प्रैक्टिस सेट करवाओ, पहले आप चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे। चाहे वो 2020-22 जितने में भी होगा, रेलवे का कोई भी हो, सभी सेट ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद वो हम जल्द से जल्द आपको कोर्स कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे। ये तीसरा चैप्टर चल रहा है साइंस में, और रीजनिंग का साथियों चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं हम, रीजनिंग का भी, फिर साथियों जीके जीएस का भी लाएंगे, सभी का लाएंगे, मैथमेटिक्स का भी लाएंगे चैप्टर वाइज। रीजनिंग में तो आपको हम कॉन्सेप्ट बताकर तब प्रैक्टिस करवाएंगे साथियों, ऐसे नहीं साथियों की लिप टिप टाप के कर दे आपको, समझ गए ना। तो ये शक्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है 800 केजी की वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 15 सेकेंड, वो सॉरी 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु किया गया काम कितना होगा। ये बताना है, किया गया काम नहीं की उसकी औसत शक्ति, किए गए काम के द्वारा औसत शक्ति बताना है। यदि ऐसा ऐसा है तो उसकी शक्ति कितनी होगी। जी बराबर ले 10 सेंटीमीटर। समझ गए ना, अपनी लैंग्वेज में पढ़ा दे कहो तो, हमारी लैंग्वेज जो है बहुत खतरे है, समझ गए ना। तो देखो भैया लोग, यहाँ पर भार सीधा हमको शक्ति कैसे मिलेगी, जूल वो शक्ति मिलेगी एम जी एच बट्टा समय से। तो एम का मान दिया हुआ है 80, तो 80 गुणा मा जी का मान, जी दिया हुआ है 10, तो 10। अब एच चाहिए तो एच दिया हुआ है 40 मीटर, 40 मीटर दी गई है। अब ये रहा 40, वो बटा मा समय चाहिए, समय चाहिए हुआ 50 सेकेंड। ठीक, ये देखो ई जीरो से चाहे जो जीरो काट दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ी। ई जीरो से ही 10 का जीरो काटी तो वही का काम समाप्त हुए। तो 5 एकम 5 कलर से कहो काट दे, 5 एकम 5, 5 अठ 40, 5 अठ 40। अब का बचा हमारे पास 80 गुणे 8 बचा, तो 8 का गुणा जब 8 से करेंगे तो आ जाए 64, 64 आवा। यू 80 वाला जीरो हम तो लगावा नहीं, तो यहाँ लगा हुआ है। तो 8 या 2 64, 640। अब यहाँ देखो वाट नहीं दिया गवा है कोई में बच्चा लोग, समझ गए ना, वाट नहीं दिया गवा है। तो का दिया गया, हम कहां से लाए, कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, यानी कि जूल बटा सेकेंड। ये रहा जूल बटा सेकेंड 640। वैसे भटकने की जरूरत नहीं, 640 का ऑप्शन केवल एक ही है, भटकने की आवश्यकता नहीं बच्चों लोग, केवल ऑप्शन एक ही है 640 का, तो वही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, ये आया आपको नया अंदाज में लेकर आया आपके सामने। कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति के सूत्र है, कौन शक्ति का सूत्र है, P बराबर वी आई। हमने तो आपको बताया कार्य बटा समय, कार्य बटा समय ये बताया ना, कार्य बटा समय, लेकिन वो है नहीं, कहेंगे अब आप सर जी ये है नहीं तो हम क्या करें। तो देखिए कार्य का मात्रक P बराबर वी आई होता है, कार्य का सॉरी शक्ति का मात्रक P बराबर वी आई होता है। कहेंगे ये तो सर है तो यही लगा दे क्या, ये भी होता। और P बराबर आई स्क्वायर बटे आर भी, आई स्क्वायर गुणे आर भी होता है, ये भी है कहेंगे। और वी स्क्वायर बट्टा आर भी, यानी कि ये सभी होते हैं। 4 सूत्र होते हैं शक्ति के, कितने सूत्र, 4 सूत्र होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया ये, और एक हो गया ये, एक हो गया ये, और मेन कौन सा होता है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, ये हो गया। ये 4 सूत्र साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। अब बाकी हम लोग कन्वर्ट करके तो कहीं से भी ला सकते हैं, कन्वर्ट करके तो हम लोग कहीं से कुछ भी ला सकते हैं। ये 4 सूत्र साथियों, जब करंट का बात होगा तो आपको ये सूत्र लगाना होगा, करंट और विभव का। जब करंट और साथियों प्रतिरोध का बात होगा तो ये सूत्र, और जब करंट का ना हो, प्रतिरोध और विभवांतर का बात हो तो ये, जब इनमें से कोई बात ना हो, कार्य और समय का बात हो तो ये सूत्र लगेगा। समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला कहता अश्व शक्ति किसका मात्रक है बच्चों लोग, ये हम बताना भूल गए थे। अश्व शक्ति जो है ये शक्ति का ही मात्रक होता है। और एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मतलब एक घोड़े की पावर, 1 हॉर्स पावर। अश्व शक्ति को एचपी लिखा जाता है, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में साथियों 746 वाट, कितने, 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। समझ गए ना।
एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। देखिए पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक, वाट किसके लिए, किसके समतुल्य है। ये साथियों आपको घुमा सकता है थोड़ा, लेकिन हम घूमने नहीं देंगे साथियों आपको इतनी आसानी से। तो देखिए शक्ति का मात्रक होता है कार्य बटा समय, कार्य बटे समय होता है। हो गया ना, कार्य बटे समय होता है, समझ गए ना बच्चा लोग, कार्य बटे समय। तो देखिए कार्य को कह सकते हैं बल, बल गुणे बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन कह सकते हैं, बल गुणे विस्थापन। और बल को कह सकते हैं केजी गुणे त्वरण। तो इसको हम लोग सीधा कह सकते हैं, इसको बल को क्या कहेंगे, तो देखिए थोड़ा कलर चेंज करें, कलर चेंज करें, देखिए ये रहा, बल को कहेंगे केजी मीटर बटे समय। ठीक, जब उसके साथ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन के साथ, नहीं टी स्क्वायर होगा। तो सभी यानी कि कार्य को सीधा कहेंगे केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर। ठीक, ये कहेंगे। ठीक, अब नीचे में यहाँ पर देखिए एक और समय है, एक और समय, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर शक्ति का क्या हो जाएगा, केजी मीटर का स्क्वायर बटे में सेकेंड का क्यूब हो जाएगा। अब ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा एक जगह दिख रहा है लेकिन ये इस बटे में नहीं है, बराबरी में है। तो हो सकता है इस 3 को आगे ले जाया गया है ऊपर, यानी कि तब हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड का माइनस में स्क्वायर। ऐसा कहीं दिख रहा बच्चा, ऐसा कहेंगे सर जी दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा बच्चा लोग, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 वाट घंटा सॉरी, ये देखिए आरआरबी अहमदाबाद कोलकाता में पूछा गया है। क्या कहता है, 1 वाट घंटा, 1 वाट में साथियों कितना होता है और 1 घंटे में कितना होता है। 1 वाट साथियों क्या होता है और 1 घंटा क्या होता है, इसका आपको जानकारी होना चाहिए। समझ गए ना बच्चा। तो देखिए 1 वाट हो गया 1000, क्या हो गया, तो देखिए हाँ 1000 हो गया, 1 वाट हो गया कितना, 1 वाट गुणे 1 घंटा, 1 घंटा में साथियों हो गया 60 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में फिर से 60 सेकेंड। तो देखिए ये हो गया 3600, 3600 को साथियों ये ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर 3.6, 3.6 गुणे 10 का पावर 3 कह सकते हैं। ये होगा साथियों क्या, ये साथियों जूल में होगा, ये जो भी वैल्यू आएगी जूल में होगी। ऐसी कहां पर है, ऐसी देखिए 3 पावर केवल एक ही में है, 3.6 के साथ ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 1000 वाट किसके बराबर होगा, इसको एक अश्व शक्ति से भाग देने पर, तो हमने क्या कहा था कि 1000 वाट पूछता है तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होंगे, 746 वाट होंगे, यानी कि एक तो हो नहीं सकता, एक तो हो नहीं सकता, 746 बट्टा चाहिए यहाँ बेटा, 746, समझ गए, ये एक तो हो नहीं सकता। ठीक, 1.2 करके 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो इसको जब एक बार में काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, फिर बचेगी 300, 254, 254 में जब जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा, 254 में जब जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2540, 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21, यानी कि 1.341 वाला सही जवाब हो जाएगा। हमको पूरा करने की आवश्यकता क्या, 1.34, 1.341 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1.341 अश्व शक्ति के बराबर होता है। देखते हैं अगला, अगला क्या कहता साथियों, शक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कार्य करने की दर या गति करने की दर या कार्य करने की क्षमता, ये साथियों कार्य करने की दर है। क्या है, कार्य करने की दर ही होती है, कितनी तेजी से कार्य हो रहा है या कितनी स्पीड से काम हो रहा, उसी को शक्ति कहा जाता है। साथियों इस चैप्टर से केवल इतने ही प्रश्न कराएंगे, ये पूरा चैप्टर समाप्त। इसी टाइप के प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कोई टाइप नहीं बन सकता। तो साथियों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे अपना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी पढ़ सके, तैयारी अपनी पूर्ण रूप से कर सके।
और हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों। और साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी में चांद सितारे लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम प्रत्येक विषय की तैयारी चैप्टर वाइज करा रहे हैं, वो भी केवल वही प्रश्न जो ग्रुप डी में बार बार पूछे गए हैं। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।